नमस्कार। तो आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूएशंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। जो हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच के साथ इनसे संबंधित क्या लगाते हैं, संज्ञा भी लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि हाउ मच, ये कितना, कितने, कौन, किसका, ये सब इनसे संबंधित संज्ञा लिखेंगे। ठीक है। जैसे लिखा है एग्जाम्पल में, तुम कितना फल खा रहे हो, तो बताओ कितना के बगल में क्या है, फल। और फल एक प्रकार क्या है, नाउन है। ठीक है। इनको साथ में लिखना पड़ेंगे। तो फल को काउंट किया जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ मेनी फ्रूट, हाउ मेनी फ्रूट, ये हो गया। आप देखेंगे हमारा कर्ता किस प्रकार का है, अदरवर्ड टाइप का है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विल लिखेंगे। विल के बाद यू, यू के बाद कर्ता के बाद हमने क्या बताया, ईट लगाते हैं। ईट माने होता है खाना, ईटिंग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भरना। अब मैं कौन सी किताब खरीद रहा हूँ, कौन सी के बगल में किताब है। विच माने कौन सा और कौन सी होता है, विच। अब वो ये किताब नहीं होगी भाई, क्या लगता है, आई के साथ सेल लगता है, सेल आई बी बाई यू हो जाएगा। ठीक है। बात क्लियर हुई। इससे आगे राधा छत पर किसकी, किसका कपड़ा धो रही होगी, ये लिखा होगा। ठीक है। तो किसका वाले कपड़ा आया हुआ है, तो भोज वाले किसका और किसकी धोना होता है, तो भोज। ठीक है। क्लॉथ, बिल लगेगा, बिल राधा, राधा के बाद क्या लगेगा भाई, भी लगेगा। वासी, ठीक है, कहाँ पर, छत पर, ऑन द रूफ। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और इसी के बाद एक रूल बचता है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है। इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम लोग कर्ता के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है। रूल नंबर 4 हमारा यही कहता है कि जितने भी इंट्रोगेटिव निगेटिव आएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना पड़ेगा। निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट का उपयोग करना। ठीक है। नॉट लगा। जैसे एग्जाम्पल क्या वाला शुरू करते हैं पहले। जैसे क्या रहा, आम नहीं तोड़ रहा होगा। ठीक है। ये लिखा हुआ है, क्या हुआ, आम नहीं तोड़ रहा होगा। तो भाई क्या लगा हुआ है आगे, तो पहले क्या लगाना था, इसमें विल या शायद नहीं लगता था, विल लगे कि करता ऐसा है हमारा, तो ही करता ही तो है हमारा। करता बाद नॉट लगा देंगे, फिर डी का प्रयोग करेंगे, लैक्टिन हो जाएगा क्या, मैंगो। ये हो गया क्या वाला। अब एक बीच वाला सीख लेते हैं, कब क्यों कहा कैसे वाला ट्रांसलेशन अगर निगेटिव आता है कैसे करते हैं। जैसे मैं, हम गीत क्यों नहीं गा रहे होंगे, गा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है। तब कैसे होगा, तो क्यों के स्पेलिंग को भाई लिखेंगे, भाई के बाद सैल लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा सैल लगता है। भाई सैल के बाद बी, भाई सैल, सैल हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी है। बी के बाद तब डी लगेगा, भाई सैल बी बी। सिंग माने गाना, आई एन जोड़ेंगे, इसमें सिंगिंग हो जाएगा। एक बार में एक ही गाना गाया जाएगा, ए सॉन्ग। ठीक है। आगे कितना कितने वाला कर लेते हैं। जैसे मोहित कितना दूध नहीं पी रहा होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है। नहीं पी रहा होगा, तो भाई क्या हो जाएगा, कितना, हाउ मच, यहाँ पर काउंटेबल नाउन नहीं अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच मिल्क हो जाएगा। ठीक है। अब अदर वर्ड है, बिल लगेगा, बिल के बाद मोहित हो जाएगा। कर्ता यही है हमारा, कर्ता के बाद क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा।
ये करता है यहाँ पर देखो हम लोग नॉट ने कहा भाई शैल बी नॉट बी होगा, ये गलती हो गई, इससे मिस्टेक है थोड़ा सा, नॉट बी। विल मोहित नॉट, और नॉट के बाद तब बी का प्रयोग करेंगे, ड्रिंकिंग, ठीक है। ये इस प्रकार से हम लोग इसी एग्जाम्पल के साथ पूर्ण रूप से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और यदि आपको कोई समस्या हो और एग्जाम्पल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। इसी के साथ हम इस टेंस को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टेंस में हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट